तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। तो यहाँ पर ये इमेज जो है वो कॉर्डिसेप एक तरह की एक मशरूम से बना हुआ है ये। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, कैसे ये प्रकाश में आया, ये वाला मशरूम क्यों लोगों ने अचानक से खाना शुरू किया। क्या इससे पहले कभी आप लोगों ने इसका नाम सुना था? तो बहुत सारे लोगों का निश्चित तौर पर जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि ये भारत में कुछ सालों पहले ही आया है। और हम लोगों ने विस्तृत रिसर्च किया इसके ऊपर कि मशरूम के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें तो हमारा लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो सकता है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है, हमारा जो हमारी अंदर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो कैसे ये प्रभावित करेगा, ये समझना है। तो चलिए इससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए प्रकाश डालना चाहूंगा कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसी कॉमन समस्याएं हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। जैसे एक डायबिटीज हुआ, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर हुआ यानी कि बीपी की समस्या, तीसरा एक कैंसर और बड़ी घातक बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ हमारे देश में बढ़ रही है। तो क्या जैसे आज से 5 से 10 साल पहले हम सभी लोग, क्योंकि जिस एज पर हैं हमें याद होगा कि आज से 10 साल पहले तक कैंसर की बीमारी बहुत दूर दूर के लोगों में सुनने को आती थी कि बहुत कहीं दूर किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो गई। डायबिटीज भी कम से कम 10 घरों में से एक घर में किसी को ऐसा लगता था कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुई है। इसी तरह ब्लड प्रेशर की समस्या 60 साल के ऊपर के लोगों में ये पाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इतनी तेजी के साथ हमारा शारीरिक संतुलन बिगड़ा है, हमारे खान पान का संतुलन डिस्टर्ब हुआ है, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण प्रदूषित हुआ है कि जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी 20 प्लस के लोगों में बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है। डायबिटीज भी आप देखोगे कि पहले जहां 10 घर में से किसी एक घर में होती थी, आज हर घर में, घर तो छोड़िए चलिए परिवार को भी हम गिन लें तो आज एक परिवार में एक व्यक्ति को डायबिटीज जरूर है। कई सारे परिवार तो ऐसे हैं जहां पूरी फैमिली को डायबिटीज हो गई है और वो दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति इससे ग्रसित हो सकता है। ये आंकड़े चूंकि भारत सरकार के हैं कि आगे आने वाले 10 सालों में हर दूसरा और तीसरा व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित होगा। तीसरी ये जो समस्या कैंसर की समस्या है वो भी मैंने आपको बताया। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं, किसकी वजह से ये होता है और हम ऐसा क्या करें जिससे इन सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये तीनों ऐसी कॉमन बीमारी हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल जनित बीमारियां हैं, दिनचर्या जन्य बीमारियां जिनको हम कहते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हुई है, साथ ही हमारा खान पान भी डिस्टर्ब हुआ है। जिस तरह से हम जो खान पान हमारी डेली रूटीन में हमें मिल रहा है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, मिनरल्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे खान पान को देखिए, अब जैसे मान लीजिए किसान, एक किसान खेती में कितने पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, किस तरह की खाद डाल रहा है, उस पर तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये उसका मैटर होगा। हम जाकर ये उसको नहीं समझा सकते कि आप इसमें ये खाद डालिए क्योंकि हमें भी उसकी उतनी नॉलेज नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि वो चीज को अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो फिर क्या चीज हमें चेंज करनी चाहिए। तो मैं आपके सामने इस चीज का दावा करता हूँ कि हमारा जो एक प्रोडक्ट है यानी कि कॉर्डी बूस्ट, ये कॉर्डी बूस्ट बेसिकली एक मशरूम से बना हुआ है। और मशरूम के बारे में अगर आप कभी भी नेट पर पढ़ेंगे, आप तो क्योंकि सभी लोग अब एजुकेटेड है, और आप, मैं अगर कह रहा हूँ तो मेरी बात अगर नहीं भी आपको लग रहा है कि ना माने तो आप एक बार नेट पे जाना, गूगल पर जाना, गूगल पर एक बार जरूर सर्च करना। कीड़ा जड़ी मशरूम के नाम से ये फेमस होता है। इसका सामान्य नाम आप चाहें तो नोट कर लीजिए, कीड़ा जड़ी है। कॉर्डी बूस्ट, कॉर्डिसेप चूंकि इसका साइंटिफिक नेम है इसीलिए ये बूस्ट क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी। सबसे पहले आज हमें जरूरत है इम्यूनिटी बढ़ाने की। और इम्यूनिटी क्यों बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 3 साल में हमने देखा कि जिस तरह से कोरोना आया, कोरोना ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। तो हम लोगों के उस समय, अच्छा आपने ये भी देखा होगा कि चाहे वो एलोपैथ का डॉक्टर हो चाहे वो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, सबने यही कहा था कि हमें सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, ये वीक इम्यूनिटी की बीमारी है। तो अगर हम इम्यूनिटी अगर अपनी बढ़ा लेते हैं तो कोरोना जैसी महामारियां आगे आने वाले समय में बहुत तेजी से आएंगी। अभी फिर से कोरोना की एक लहर शुरू हो गई है, जैसा कि आप सभी लोग न्यूज पेपर के माध्यम से सुनते होंगे। तो कोरोना जैसी महामारी फिर से शुरू हो गई है, तो हमें क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो मशरूम, कीड़ा जड़ी मशरूम
सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। आप लोग अगर कभी नेट पर सर्च करेंगे तो जब कोरोना के टाइम पे भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, दिल्ली के कुछ रिसर्च सेंटर ने, एम्स ने भी इस पर रिसर्च की थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से इसको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका। सॉरी। और गुजरात के एक वैज्ञानिक ने इसके अंदर एंटी कैंसरस एक्टिविटी बहुत की देखी थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, जिस वजह से हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तीसरा ये कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ाता है, जिस वजह से हम जो ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है उससे भी बच सकते हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनको दिया हुआ है, तो आज वो रेगुलर इसका उपयोग कर रहे हैं। उनका डायबिटीज का जो शुगर का लेवल है वो इसको यूज करने से नियमित है, रेगुलर है, और वो नहीं बढ़ता। तो एक ऐसी, केवल एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको हम कहें, मशरूम कहें, जिससे कई सारी हमारी बीमारियां अगर ठीक हो सकती हैं, तो क्यों ना हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना चाहिए, और कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इसके बारे में जान लीजिए कि ये कॉर्डिमूस एक तरह की मशरूम से बना हुआ है, कीड़ा जड़ी मशरूम या कॉर्डिसेप मशरूम से बना हुआ है। सबसे अच्छा ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और सबसे बड़ी चीज ये बहुत तेजी के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो ये तो बात कि इसके हेल्थ इश्यूज को लेकर, इसके हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, किन किन बड़ी बड़ी बीमारियों में ये काम कर सकता है। साथ ही आप इसके, इसका खोज कैसे हुई थी ये भाई आपको बता देता हूँ, कि इसी एक ओलंपिक में चाइना के जो खिलाड़ी थे उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। तो उस समय उनसे पूछा गया कि ऐसा आप क्या करते हैं जिससे आपने इतने सारे गोल्ड मेडल जीते। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, उसका नाम है कीड़ा जड़ी मशरूम, यानी कि कॉर्डिसेप। तो ये बेसिकली चाइना में इसका ओरिजिन हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फैलते फैलते ये भारत में भी आई, और भारत में पिछले 5 साल से हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। और ये अगर कोई एथलीट इसको खाता है तो उसका ये परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, उसको थकान नहीं होती। तो आज हम सभी देखते हैं, जैसे हम सभी लोग अपने अपने घरों में एथलीट्स की तरह ही काम करते हैं, चाहे जॉब वाले हों, बिजनेस वाले हों, या वर्किंग वुमेन्स हों। सभी लोगों की लाइफ बहुत, शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया, टाइट हो गया, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लोग भागते ही रहते हैं। तो इस भागदौड़ भरी लाइफ में अगर हम अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, हम लोग अपने आप को थकान नहीं होने देना चाहते, तो हम लोग इस मशरूम का सेवन हम लोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में थकान बिल्कुल नहीं होगी, हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे, पूरे दिन भर काम करेंगे, और हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस, थकान, फटीग कुछ नहीं होगा। तो ये तो एक जनरल व्यक्ति से लेके एक बीमार व्यक्ति भी इसको ले सकता है, जिसको बीमारी हो गई हो वो भी ले सकता है, जो अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हो वो भी इसको ले सकता है, तो जो व्यक्ति एनर्जेटिक रहना चाहते हो, पूरे दिन भर ऊर्जावान रहना चाहते हो, वो भी इस मशरूम का सेवन कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, बच्चों को इसका सेवन नहीं करने देना है। 13 साल से 15 साल से ऊपर के बच्चों, बड़े भी, मतलब जो एक यंग एज के लोग हैं वो इसको ले सकते हैं, और बाकी ओल्ड एज में जितने भी ओल्ड एज पर्सन है वो ले सकते हैं। तो मतलब ये 15 साल से लेके 55, 60, 70 साल का कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। ये आपको पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखेगा, आपको भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाएगा, कोरोना जैसी महामारी से भी ये आपको बचाने का प्रयास करेगा। और भविष्य में अगर ऐसी किसी तरह की कोई भी बीमारियां इससे हो रही होंगी, शरीर में उत्पन्न हो रही होंगी, तो उनको भी ये दूर करने में हमारी मदद करेगा। तो ऐसी ये मल्टीपर्पज, बहुउपयोगी, बहुउद्देशीय हमारी ये जड़ी बूटी, हमारा ये प्रोडक्ट है कॉर्डिसेप। तो आप लोग आज से ही इसके प्रचार प्रसार पर लग जाइए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी दिखते हैं। आपको अगर जनरल थकान, वीकनेस, कमजोरी वाले जो भी पेशेंट्स हैं उनको भी दे सकते हैं, उनको भी बहुत तेजी के साथ इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसी मल्टीपर्पज हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप अपने जीवन में यूज, सबसे पहले खुद यूज करना शुरू कीजिए, इसके बाद फिर आप लोगों को देना शुरू कीजिए, और ये भविष्य का हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। तो ये इस पर चूंकि बहुत विस्तृत तौर पर अगर आप और जाना चाहते हैं तो कभी फिर कुछ वीडियोस आपको हम लोग भेजेंगे, इसके माध्यम से आप लोग और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो था कॉर्डी बूस्ट के बारे में। अब थोड़ा सा मैं गौरव जी से निवेदन करूंगा कि अगर मान लीजिए कोई ओपन डिस्कशन का ये पार्ट है, अगर मान लीजिए डिस्कशन होना हो, तो अभी हम इस प्रोडक्ट के बारे में और भी डिस्कशन कर सकते हैं।
सौरभ जी। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस का जानकारी देने के लिए। अब अगर श्रीमान जी की अनुमति हो तो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए जाए इस पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर इस प्रोडक्ट की लगभग लगभग मुझे लगता है कि पूरी जानकारी श्रीमान ने दे दी है, और आगे भी बता दिया है कि वो कुछ वीडियो अवेलेबल करा देंगे जो इसकी और जानकारी दे देंगे। उसके अलावा अगर किसी के मन में कोई बात चल रही हो, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेस करें। और अगर उनका अगर अनम्यूट हो सकता है अपने आप से, तो अनम्यूट करके वो श्रीमान से किसी भी तरह का इस प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, AK जोशी जी। ओके जोशी जी, आप सर से जो भी है पूछ सकते हैं। उसके बाद यशोजा जी आएंगे। सबसे पहले कि सर को बहुत बहुत धन्यवाद आए और हमारे लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। और मेरा सर ये सवाल है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट हेल्थ के मार्केट में आते हैं लेकिन उसके रिस्पॉन्स नहीं मिलते तो लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँ, जैसे इस प्रोडक्ट को जैसे हमने किसी को कमजोर व्यक्ति को दिया, यानी हम्म। जिसके मतलब कुछ वीकनेस महसूस हो रहा है, तो मतलब कितना दिन लग सकता है उसको महसूस करने में कि हाँ मुझे कुछ ताकत आ रही, हफ्ते भर 10 दिन? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये बात सही है कि बहुत सारे प्रोडक्ट आए और चले गए, जैसे क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे। तो इसका रिजल्ट आने में ये मान लीजिए, ये थोड़ा सा हमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री भी हमें जान लेनी चाहिए जब भी हम किसी भी व्यक्ति को ये प्रोडक्ट दें। तो उसमें दो तीन बातें ये होती हैं कि भाई उसको किस मतलब लेवल होता है। जैसे मान लीजिए किसी को जनरल वीकनेस है, या किसी को मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से वीकनेस है, या किसी को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से वीकनेस है, या एजिंग का इफेक्ट है क्या, तो बहुत सारी चीजें पहले हम उसकी जान लें। फिर भी जनरली अगर हम देखें तो इसका 7 से 10 दिन के अंदर इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना। उसी हिसाब से इसकी हम मात्रा डिसाइड करते हैं कि भाई 1 कैप्सूल लेना है कि 2 कैप्सूल लेना है कि 3 कैप्सूल लेना है दिन में। तो ये थोड़ा सा हम जब उसकी पेशेंट की हिस्ट्री जानेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम उसको किस मतलब कितने दिन में उस पर असर चाहिए और कितनी मात्रा उसकी हम लोग दे सकते हैं वैसे। लेकिन एक जनरल हमने किया है कि 7 से 10 दिन का रिजल्ट आपको दिखने शुरू हो। यानी मैं अगर आपसे जो समझ पाया हूँ कि 10 दिन में मैक्सिमम रिजल्ट दिखेंगे, दस जी। दिन तक रेगुलर उनको लेना पड़ेगा। हाँ तो कहने का मतलब सर, जैसे ये हम किसी को भी दे सकते हैं, सिर्फ 15 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकते हैं, बाकी सभी हाँ। लोगों को दे सकते हैं? जी जी ठीक। बिल्कुल। तो दोस्तों, मेरे पार्टिसिपेंट में से अगर किसी का कोई और सवाल है, अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप सर से आप जान सकते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार सर, मैं मधुमान बोल रही हूँ दिल्ली से। जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी क्या मतलब कितनी क्वांटिटी में देनी है, जैसे एक टैबलेट मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, या इवनिंग में, किस तरीके से लेनी है। और ये 15 साल से ऊपर के बच्चों नीचे के बच्चों को नहीं दे सकते या दे सकते हैं, ये भी पूछना है मुझे। नहीं देखिए, 15 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनको हम लोग जनरली उनके अंदर जो वीकनेस होती है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो हम उनको खान पान में उनका परिवर्तन करा के उनको मतलब चेंज कराना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मशरूम होता क्या है ना, ये एडल्ट्स को ही देना चाहिए। तो ये जी मतलब 15 साल से ऊपर के बच्चे, 18 साल से ऊपर के बच्चे, उनको तो हम दे सकते हैं। बाकी 15 साल से बच्चे छोटे उससे कम उम्र के बच्चों को हम लोग प्रेफर नहीं करते। बाकी कितना देना चाहिए, ये दूसरा आपका सवाल ये था। तो उसमें जैसे मान लीजिए जनरल वीकनेस है, जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, रेगुलर कोई जॉब करने वाले व्यक्ति हैं और जो थोड़ी सी उनको थकान फील हो रही है, तो सुबह शाम एक एक कैप्सूल को ले सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए एजिंग की वजह से अगर कोई थकान हो रही है, जैसे मान लीजिए 50-55 साल के लोग हैं इनकी जॉइंट में पेन है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जॉइंट पेन में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो ये नेचुरल पेन किलर भी है, मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पेन किलर की तरह भी काम करता है।
और इसके अंदर एडिनोसाइन करके एक इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एटीपी की तरह काम करता है। तो ये बहुत तेजी से हमारे अंदर एनर्जी डालता है, मतलब ये एनर्जी का बहुत इंस्टेंट सोर्स है, ऐसा मान लीजिए कि हमें खाते ही एनर्जी इससे मिलती है। तो एजिंग वाले जो पर्सन है उनको सुबह शाम दो दो कैप्सूल ले सकते हैं। अगर लीजिए कोई वर्कआउट कर रहा है, जिम जाने वाले लोग हैं, उसको चाहिए कि हम जिम में ज्यादा से ज्यादा समय दें और हमारा थकान ना हो, तो वो दो दो कैप्सूल सुबह दोपहर शाम भी ले। मतलब एक डोज जनरली देखा जाए तो आधा ग्राम से लेके 3 ग्राम तक की इसकी डोज है, क्योंकि एक कैप्सूल आधा ग्राम का होता है। तो सुबह शाम हम लोग एक एक कैप्सूल लेंगे तो 1 ग्राम हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा। दो दो कैप्सूल ले रहे हैं तो 2 ग्राम, और तीन तीन ले रहे हैं तो तकरीबन 3 ग्राम हमारे अंदर ये पहुंच जाएगा। तो जो वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो 6 कैप्सूल यानी कि 3 ग्राम तक लगते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज पर्सन को ज्वाइंट पेन है, थकान हो रही है, तो वो दो दो कैप्सूल वैसे हम ले सकते हैं। जिनको बहुत कम थकान है, जब उनको लग रहा है कि थोड़ा सा ही रहे बॉडी में, जैसे 25 से 40 साल की उम्र तक के लोग, तो वो एक एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते जी, थैंक यू सो मच सर। हैं। वेलकम। सर जैसा मैं समझ पाया हूँ कि कम उम्र के लोगों को एक कैप्सूल और थोड़ा सा ज्यादा उम्र के लोगों को 2 कैप्सूल, उससे ज्यादा हो जाए तो 3 कैप्सूल, हाँ, जिम जाने ऐसा है वाले क्या? जो हैं, हाँ, जो हम लोग कर हाँ, रहे हैं उनको मतलब 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। अच्छा। तो दोस्तों शायद आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, और मैं लास्ट में सर को दिखाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे बीच में जितने भी 10 पार्टिसिपेंट है, 10 लगभग अलग अलग स्टेट के लोग हैं और अपने अपने स्टेट में कमर कस के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो मैं कहूंगा कि सर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बात आज होगी या नेक्स्ट डे हो? जैसा आप लोग चाहें। तो आप लोग तैयार हो नेक्स्ट प्रोडक्ट की जानकारी के लिए? जी सर, जी जी सर। जी सर मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा मेरे पास भी समय का अभाव है, मैं ये कहूंगा कि आप शैम्पू और हेयर ऑयल तेल, ये दोनों पे मतलब कितना समय लग सकता है अगर आप बात करेंगे तो, क्योंकि मुझे एक मीटिंग करनी है 1:30 बजे की, तो मैं उसी के लिए निकला हुआ हूँ बाहर। नहीं तो उसमें सर टाइम लग जाएगा, तो उसको कल का रख लो। कल का नहीं रखेंगे, क्या कब रखें दोस्तों? आप सभी लोग एक बार बताएं, कल का रखें या नेक्स्ट डे का रखें? एचएस सर कौरव सर। कल। हाँ जी सर। हाँ, कल और नेक्स्ट डे तो बोलो। वही होगी ना सर। इट मीन्स कल हाँ, का ही ना सर। कल और नेक्स्ट डे तक का तो मतलब यही है ना, कल का ही सर। कल ही कर लिया जाए। सर कल मतलब कितने बजे सर? सर 1:30 बजे का हो सकता है? अ, सर बताएंगे। जी, सर सर बताइए, 1:30 आप फ्री रहेंगे कल? कल 1:30 बजे हो जाएगा। एक्चुअली कॉस्मेटिक का मेरी वाइफ देखती है पूरा, तो वो आज हम्म, सौभाग्य की बात है, वो संयोग की बात है कि वो आज वो भी बिजी हो गई, कहीं गेस्ट आ गए। तो वो उनको एक्चुअली एक एक इंग्रेडिएंट की नॉलेज है कि हम लोग जो केमिकल फ्री हमारे शैम्पू और हेयर ऑयल है, तो वो बाकी दूसरे हेयर ऑयल कहाँ डिफरेंट है और क्या उनके बेनिफिट है, ये आपको वो कल ज्यादा ठीक रहेगा 1:30। बिल्कुल जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। तो हम लोग कल मिलते हैं, और मैं सर से थोड़ा सा आप सभी लोगों से परिचय करा देता हूँ, सर से आप लोगों का परिचय करा देता हूँ। 1 बाय 1 करके मैं इनवाइट करूंगा। आप कहाँ से, किस स्टेट से हैं, थोड़ा सा सिर्फ इतना ही बताना है, क्योंकि ये सेशन इनकम उनकम बताने का नहीं है। इस सेशन में सिर्फ हम लोग शेयर करेंगे प्रोडक्ट को लेकर के, और एक्साइटेड रहेंगे आगे चल के। आज की मीटिंग के बाद, कल की मीटिंग के बाद, यानी मंडे के बाद हमें पर डे कम से कम 1-2 पीस डेली का डेली सेल चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 करके इनवाइट करूंगा। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा नीचे से हमारे बीच में रामबाबू भारद्वाज जी, आपका सर मंच पे मोस्ट वेलकम है। मैं चाहूंगा एक बार सर से अपना परिचय बता दें, आप कहाँ से, किस स्टेट से हैं? रामबाबू भारद्वाज जी। लगता है रामबाबू भारद्वाज जी ट्रेवल कर रहे होंगे, कंफर्ट जोन में नहीं है। मैं नेक्स्ट कड़ी में इनवाइट करता हूँ फिर से दोबारा यशोदा मैम को। यशोदा मैम, आपका मंच पे मोस्ट वेलकम है। एक बार अपना परिचय दीजिए, किस सिटी से, एक बार बताने की कोशिश करें। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं यशोदा दिल्ली से, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट लगा। मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर।
अब आओ भारत जी, 1 मिनट, यशोदा मैम के बाद, यशोदा मैम के बाद, यशोदा मैम लाइन पे, ओके सर। यशोदा मैम हाँ को जी जी आप। सर, जी सर। हाँ जी सर, ये जैसे आपने ये मशरूम के बारे में बताया, एक तो मुझे इस मशरूम का जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक बारी नाम बता देंगे सर? आप इसका नाम नोट कर लीजिए, कॉर्डिसेप्स, CORDYCEPS, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस, उस मशरूम से ये बना है। ठीक जी है। जी जी, मिलिट्री, ठीक है। और आप एक चीज इसके और सर, हाँ जी सर, एक चीज और पूछनी है कि ये जिनको व्हाइट पैचेस हैं उनको दे सकते हैं क्या विटिको में? वाइट पैचेस में ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? हाँ, ये दे सकते हैं। क्योंकि आई थिंक मशरूम जो है ना वो कैल्शियम का रिच सोर्स है। जी सर। नहीं, तो कैल्शियम का उसमें बिल्कुल है ही। दूसरा ये कि जो व्हाइट पैचेस होते हैं बेसिकली वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जी जी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बेसिकली होता है इस वजह से, ये है कि इम्यूनिटी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी सेल्स खुद को ही खाने लगती हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। यस तो यस ये सर। इम्यूनिटी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी रेगुलर है, तो ये इम्यूनिटी को रेगुलेट करेगा, सही करेगा, तो दे सकते हैं। जी बाकी सर, देखिए, हम किसी को जब भी देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की फिजियोलॉजी अलग होती है, तो इसीलिए उसको एक 15 दिन खाने के लिए दे दिए जाए जब भी दें आप किसी भी पेशेंट को। जी जी और जी उससे ये बोले कि आप इसको खा लो, अगर कोई भी आपको साइड इफेक्ट हो, वैसे नहीं होते फिर भी हमें कहना चाहिए, कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं तो आप हमें तुरंत बताइए कि प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। दोनों में से आप इनको पूछ के मतलब बता देना, है ना, पूछ लिया करो उनसे, टाइम टू टाइम उससे अपडेट ले लिया करो। देखिए, जी हम सर। जी लोग हम लोग भी इंसान ही हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी नॉलेज या जो वैद्य है, रजिस्टर्ड वैद्य है, उनकी नॉलेज से बनाते हैं। फिर भी क्योंकि पेशेंट से आप डील कर रहे हैं तो आपको ज्यादा, कई बार पेशेंट भी सारी चीजें नहीं बताते, छुपा लेते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो चीज क्या है, कई बार बाद में निकल के आती है, तो हमें उनसे रेगुलर अपडेट लेना और शुरुआत सिर्फ 15 दिन से ही करना, 1 सप्ताह 15 दिन देने के, है ना, कि एक डब्बी खा के देखो और कोई भी साइड इफेक्ट या इससे रिजल्ट हमें दिखे प्लस माइनस, हमें तुरंत, है ना, और से डिस्कस जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, मेरे को यही पूछना था। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर। राम भाव भारद्वाज जी, आपका मंच पे मोस्ट वेलकम है। जी सर, नमस्कार सर, सभी को करें। गुड आफ्टरनून सर। और मैं राम बाबू भारद्वाज फ्रॉम जयपुर राजस्थान से हूँ सर। बाकी मेरे को अच्छा लगा सर आपका प्रोडक्ट जो आपने बताया प्रोडक्ट के बारे में, और जितने भी जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं ये आपके जो है ऑर्गेनाइज जो काम करते हैं वो सब अब इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं, और आजकल इम्यूनिटी का ही बहुत बड़ा इशू है हमारे शरीर के अंदर। तो थैंक यू सर। बाकी बाकी आपके जो है आप जितने भी कहाँ से वीडियोज हैं हैं सर? हम सर उसके कहाँ माध्यम से से हम हैं? सीखेंगे। हम जयपुर सर आपको राजस्थान से हैं सर, राजस्थान जयपुर से। ओके चाहता सर। हूँ कि नेक्स्ट स्टडी में सर थोड़ा सा हम लोग कम शब्दों में बात करेंगे, सिर्फ परिचय बताएंगे कहाँ से वो बताएंगे, बाकी सारी बातें कल के लिए हम छोड़ते हैं सर जी के ऊपर। और नेक्स्ट स्टडी में मैं इनवाइट करूंगा लक्ष्मण देवघरे सर, आपका मंच पे मोस्ट वेलकम है सर। एक बार आप अपना नाम कहाँ से इतना ही बता दीजिए। मैं लक्ष्मण देवगरे महाराष्ट्र से हूँ। ओके सर, थैंक यू। आपने बहुत जो बहुत ट्रेनिंग धन्यवाद सर, बहुत दिया बहुत अच्छा किया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं एक बार और एक लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, ओमवीर सिंह सर, आपका मंच पे मोस्ट वेलकम है। एक बार आप बता दीजिए आप कहाँ से हैं। नमस्कार जी। यस मैं सर। पानीपत हरियाणा से हूँ जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद सर जी को लग गया होगा कि हम लोगों का जो नेटवर्क है, हर अलग अलग स्टेट के लोग अभी मौजूद हैं, और कुछ नहीं, 1 से 2 महीने के बाद शायद हर सिटी के लोग भी मिलने लगेंगे। और मैं ये कमिटमेंट करूंगा सर जी से कि आज का संडे भले 10 दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले संडे जो होगा 50 से कम नहीं होंगे, ये हम आपसे कमिटमेंट करते हैं। और कल मंडे की ट्रेनिंग मीटिंग PM 1:30 पे रखी गई है, और वहां पे शैम्पू, हेयर ऑयल जेल और फेस वॉश की ट्रेनिंग होगी। यस सर, आई एम राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी लोग कल तैयार है, कोशिश करें कुछ और लोग आ जाएं, क्योंकि कल की ट्रेनिंग के बाद हम लोग पूर्ण रूप से फील्ड में उतरेंगे और लोगों को अपनी बात बताएंगे और प्रोडक्ट को सेल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और अपने भले के लिए और लोगों के भले के लिए बात करेंगे। तो लास्ट में मैं HS कौर सर को इन्वाइट कर रहा हूँ। सर अपने मुखार बिंदु से इस सेशन को समाप्त करने की कोशिश करिए। HS कौर सर, आपका मंच पे मोस्ट वेलकम है।
सभी पार्टिसिपेंट का नमस्कार। और हमारे HS गोस्वामी जी जो कि हमारे ही नाय राशि हैं, उनकी उनके हमारे यहाँ आने का और अपनी नॉलेज देने का और हम लोगों को अपग्रेड करने का अपने दिल की अनंत गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ कि वो आए और हमारे लोगों को, और आज से वो उनके भी लोग हैं, और उनको सबको अपग्रेड किया, नॉलेज दिया, जिससे हम लोग फील्ड में उतर के एक बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे गोस्वामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ समय सभी का कीमती है और सब अपनी अपनी अगली मीटिंग के लिए प्रस्थान करेंगे, और कल 1:30 का ध्यान रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लोगों को आने के लिए निमंत्रित करेंगे। ओको दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।